वाणी हम रोज़ाना सुनते हैं, गाते भी हैं, लेकिन जिस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी जाएगी, तवज्जो देने का मतलब अगर हम गौर नहीं करेंगे उस पर, तो उसका जो संदेश है उसको नहीं समझ पाते कि वो हमारे लिए क्या संदेश है। बहुत ऊंची बात है ये कि सतगुरु मेरे बणो हिमाती तू है एक बतेरा। सतगुरु अकेला एक बतेरा क्यों है? सारे काम कर देगा वो। इस बात को समझाने के लिए मैंने कही कि जिस प्रकार से हम बाज़ार में जाते हैं और वहाँ किसी बड़े मॉल में चले जाएं तो हमें जगह जगह घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी ज़रूरत का सारा सामान वहाँ से मिल जाएगा। कपड़ा वहाँ मिलेगा, जूता वहाँ मिलेगा, खाने की चीज़ वहाँ मिलेंगी, प्रयोग में आने वाली साबुन, तेल, तौलिया, जो भी चीज़ें हमें रोज़मर्रा के जीवन में चाहती हैं, एक ही बिल्डिंग में थोड़ा इधर उधर होने के बाद सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर बाज़ार में उनको खोजने के लिए जाएंगे तो एक चीज़ यहाँ मिलेगी, दूसरी कहीं और मिलेगी, तीसरी कहीं और मिलेगी। जगह जगह घूमने के बाद भी हो सकता है कि उनको हम ना भी खोज पाएँ और काफ़ी चीज़ ना भी हमें मिले। लेकिन सतगुरु के बारे में ये कही कि हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है वो हमें सतगुरु के पास मिल जाएंगी। दुकान दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं। शांति वहाँ मिलती है, प्यार वहाँ मिलती है, भक्ति वहाँ मिलती है। जब भक्ति मिल जाए इंसान को तो उसकी सभी चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। इस दुनिया में सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन शांति किसी को नहीं मिलती, मन का चैन किसी को नहीं है। पदार्थ सारे मिल जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत रह जाती है। परंतु जिसके हिमाती सतगुरु हो जाते हैं, तुम्हारे दुख, चिंता, तकलीफ, पाप कर्मों को सबको हर लेते हैं। उनका तरीका बताते हैं कि किस प्रकार से आप उनको दूर कर सकते हो, परेशानी आपकी कैसे मिटेंगी, मन में शांति कैसे आएगी। और जब इंसान को संतोष आ जाता है तो सारी चीज़ें फिर उनको मिथ्या नजर आने लगती है, क्योंकि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी तासीर शांति देने वाली नहीं है। चाहे किसी के पास धन कितना भी हो जाओ, चाहे किसी के पास कितना बल हो जाए, चाहे कितना लंबा चौड़ा परिवार हो जाए, लेकिन जब मन में शांति नहीं है तो वो चीज़ें क्या मायने रखती है। लोगों के पास धन होता है, धन का वारिस नहीं होता। सुंदर रूप होता है, लेकिन शरीर में पीड़ा ऐसी होती है दूसरे को पता ही नहीं लगता। बेटे पोते सब होते हैं, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े उनके मुकते नहीं हैं, इंसान परेशान रहता है। लेकिन जिसके मन में शांति आ गई, दुख सुख उसके लिए समान हो गया, गरीबी अमीरी उसके लिए बराबर हो गई। क्योंकि इंसान की सोच अगर अच्छी है तो वो सब चीज़ों को अपनी समझ के अनुसार उनको अपने बुद्धि से सुलझा लेता है और उसको तकलीफ को तकलीफ नहीं मानता।
और अगर ज़्यादा उसको खुशी मिल जाती है तो उसमें भी वो गाफिल नहीं होता, क्योंकि उसने एक आसरा सतगुरु का लिया है। सतगुरु उसको उपदेश करता है कि आदमी को समय के अनुसार चलना चाहिए, मालिक की भक्ति करके हम अपने मन पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि ये मन ही है जो हमें शांति नहीं आने देता। कभी ये कुछ चाहता है, कभी कुछ चाहता है, और उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए भागा दौड़ पूरी जिंदगी हमारी चली जाती है, लेकिन शांति नहीं मिलती। शांति किस चीज़ में है? नाम में। और जिसके पल्ले नाम है उसकी सारी सिद्ध है उसके। लेकिन आप कहोगे हमने तो सबने नाम ले रखा है, फिर भी शांति नहीं है। फिर भी आप रोज़ाना आते हो, कोई शिकायत करता है, मुझे ये है, मुझे वो है, ये है। दुनिया में आए हो, दुनिया दुखों का घर है। जो भी यहाँ आया है, अब सूर्य का प्रकाश है तो रात भी आएगी, रात आती है तो उसके बाद सूर्य भी आता है, दिन निकलता है। बुरा वक्त भी इंसान पे आता है, चला जाता है, लेकिन अच्छा वक्त भी आता है, वो कब ठहरता है? सब दिन होतना एक समान, सब दिन एक समान नहीं होते। कामना सुख की करते हो तो सोचो कि दुख भी तैयार होगा, उसका परिणाम है हर कार्य का। काम जैसा करते हो उसका परिणाम वैसा ही मिलेगा। सुख चाहते हो तो दुख के लिए भी तैयार रहो, बल्कि सुख तो प्रयास करने से भी मुश्किल मिलेगा, दुख तो बिना प्रयास के मिल जाएगा। परंतु उस दुख में इंसान अगर सोच अच्छी बना ले तो दुख को दुख नहीं मानेगा। महापुरुषों का तो कथन है कि सुख के माथे सिर पड़ो जो नाम ही से जा। अगर नाम को जो चीज भुला देती है तो ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। उसके ऊपर तो सिर पर पत्थर लगो। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा है, उसे दुख के बलिहार जाना चाहिए कि जो हमें पल पल में नाम की याद दिलाता रहता है। उस सुख का क्या करोगे? अगर प्रभु के नाम से दूर हो गए तो हमारे पल्ले है क्या? ये दुनियादारी के सामान, ये चीजें, ये वस्तुएं, ये धन, ये दौलत, ये रिश्ते, ये नाते सब टूट जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। ये भवन, ये बिल्डिंग, ये कोई किसी के साथ नहीं जाती। पूरी जिंदगी कितना कमाते हो, क्या करते हो, कोई पाप कर्म करके कमाते हो, कोई झूठ बोल के कमाते हो, कोई भ्रष्टाचार से कमाते हो, क्या नतीजा मिलता है उसका? कोई साथ लेके गया क्या? जो भी आया यहाँ सब खाली हाथ मरता हुआ गया। सिकंदर बादशाह ने दुनिया में इतने युद्ध करे, इतने राजाओं को हराया, इतने लोग उसके युद्धों के कारण मारे गए। कहते हैं बहुत लंबे चौड़े खजाने भर लिए। अंत टाइम आया तो कहने लगा कि उसकी माँ कहीं दूर थी। मैं बोला मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ, मैं आधा खजाना दे दूंगा। जितनी धन दौलत मैंने लूट के इकट्ठी की थी आधी दे दूंगा, कोई मेरी माँ से मिलवा दे, या मुझे थोड़ा समय और मिल जाए जिंदा रहने के लिए। सब ने इनकार कर दिया, नहीं जी सकता, एक पल भी फालतू नहीं जी सकता। बोला सारा दे दूंगा, बोला कुछ भी दे दो। जब उसके दिमाग में आई कि पूरी जिंदगी मैंने खोटे कर्म करके, पाप कर्म करके इंसानों को कितनी पीड़ा दी, कितना दर्द दिया, और मैंने जो पाप कमाया दुनिया से क्या लेके जा रहा हूँ। बोला एक काम तो कर दोगे आप लोग? कहने लगे बोलो। बोला मेरी इच्छा ये है कि जब मेरा जनाजा लेके जाओ तो मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकाल देना, ताकि देखने वाले लोग कह दें कि जिस सिकंदर ने इतना धन लूटा था आज वो खाली आ जा रहा है। ये समझ जिसको आ जाती है
वो इंसान खोटे कर्म करने से बच जाता है। अरे किसी की जमीन के टुकड़े के लिए झगड़ा करते हो, किसी के मकान की दीवार निकालने में झगड़ा करते हो, किसी की गली रोकने के लिए झगड़ा करते हो, किसी का 2 मिनट खेतों में पानी लगाने में झगड़ा करते हो, क्या मिलता है? वो दीवार, वो मकान, वो जमीन, वो पानी, वो सब चीजें जब यहाँ रहेंगी, किस लिए हमने वो पाप कमाया? 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो? मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हरि नाम लिया, गफलत में दिन रात कटे। अफसोस कि तुमने राम का नाम नहीं लिया, खाली दोनों हाथ से। जिसके पल्ले राम या नाम भक्ति नहीं है, वो खाली हाथ जाता है। और यहाँ मूर्ख आदमी वही है, वो शोर ज्यादा मचाते हैं जो प्रभु में अपनी आस्था नहीं रखते। जिनको ये पता है वो तो सोचते हैं, वो शोर नहीं करते। अपनी सोच अच्छी बनाओ, विश्वास परमात्मा पर रखो, लेकिन परमात्मा का रास्ता कौन दिखाता है? गुरु। फिर जन जन के पास जाने की हमें क्या आवश्यकता है? इसलिए गुरु के पास जाओ ना, वो दुख दर्द तकलीफ परेशानी सब मेट देगा। वो हमें ज्ञान संदेश उपदेश दे के सब चीज़ों के बारे में बता देगा, क्या करने में हमें फायदा है, क्या करने में नुकसान है। वही तो हमें नाम भक्ति नाम दे के वो भेद समझाएगा कि इसके जपने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। इसलिए कही कि सतगुरु मेरे बनो हिमाती। हिमाती किसी की हिमाकत करने वाला, उसका रक्षक, उसकी सहायता करने वाला, उसकी मदद करने वाला। रक्षक सतगुरु जिसके सिर पर होता है, उसको काल बैल से भी भय नहीं है। इंसानों से दुनिया से क्या भय होगा? दुनियादारी के लोग तो पाप कर्म के कर्म करते हैं, लेकिन सतगुरु उनको उन पाप कर्मों से उभार लेता है, धर्म के कार्य करवाता है, पर उपकार और पर हित के करवाता है। वो उनको दया धर्म प्रेम सिखाता है। इसलिए गुरु के रहनुमाई में ही ये जीव अपना कल्याण कर सकता है। तो इस बात का ये मतलब है कि एक सतगुरु को अगर प्राप्त कर लोगे तो समझो तुम्हारे पास सब कुछ आ गया। और जिसके जीवन में सतगुरु नहीं है तो अंधकार ही अंधकार है उसके जीवन में, अज्ञान है, भ्रम है। वो भ्रमों में, पाखंडों में, झूठ कपट की बातों में उलझ जाएगा। इसलिए पाप कर्म से बचना चाहते हो और इंसानी जीवन का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो गुरु की शरण लेके गुरु की आज्ञा में बरतो, उनकी शिक्षा पर अमल करो, जीवन सफल हो जाएगा। सबको राधा स्वामी।